वेल, आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, अगर आप उनके फैन हैं, आप उनके सपोर्टर हैं, तो यार कोई पूजा पाठ कराओ उनके लिए, क्योंकि आईपीएल 2025 उन्होंने जरूर जीता और 18वें सीजन में अपनी ट्रॉफी उठाई, लेकिन उसके बाद सब कुछ सही नहीं हो रहा है। वेल, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। और आज इस वीडियो में हम आरसीबी की एक और बड़ी अपडेट की बात करेंगे। हम सभी को पता है कि आरसीबी वैसे तो हमेशा चर्चाओं में रहती है 2008 से लेकर 2025 तक, लेकिन ये साल कुछ खास रहा है। ये साल कुछ खास रहा है और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में छोड़ कर गया है आरसीबी को। देखिए, ये साल जब शुरू होता है, हर बार की तरह आरसीबी फैंस ये सोचते हैं ई साला कप नम दे, ई साला कप नम दे, लेकिन फाइनली वो सपना पूरा होता है जिसको 18 सालों तक जिया था, जो सारे ऑब्स्टेकल्स फेस किए थे, बहुत सारा क्रिटिसिज्म सहा था, वो सारी चीज़ें होती हैं। टीम पहुंचती है फाइनल में, टीम फाइनल उठाती है, लेकिन इसके बाद जब हर तरफ खुशियां थी, अगले ही दिन वो मातम में तब्दील हो जाती हैं। आरसीबी की मैनेजमेंट कहो या राज्य सरकार कहो या कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन कहो, किसकी जिम्मेदारी थी किसी को नहीं पता, लेकिन वो परेड निकाली जाती है, विक्ट्री परेड होती है। 16 घंटे के अंदर वहाँ पर 11 लोगों की भगदड़ में जान चली जाती है, जबकि पता नहीं कितने लोग घायल होते हैं, कई लोग घायल होते हैं। अब इसके बाद लगातार जांच चलती है कि क्या कुछ रहा, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी, और तमाम सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। लेकिन इन सब के बीच इसके बाद अभी वो मामला थमा नहीं है, अभी इस पर जांच चल रही है, जहां पर कुल मिला के 8 संगठनों का नाम आ रहा है, जिसमें आरसीबी मैनेजमेंट, राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया गया है, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को भी, और बहुत सारे जो वहाँ के कमिश्नर थे, डीजीपी थे, एडीजी थे, इन सारों लोगों को, कईयों को बर्खास्त किया गया है। आरसीबी के जो मैनेजर हेड थे उनको जेल तक हो गई है। लेकिन इस मामले के थमने से पहले, ये मामला सुर्खियों में था अभी, इसके बाद अब एक और मामला सामने आया है आरसीबी की तरफ से, और ये मामला ये है कि अब खबर ये आ गई है कि डियाजियो पीएलसी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की हिस्सेदारी बेचने का विकल्प तलाश लिया है, या तलाश कर रही है। जी हाँ, वो बेचने का मन बना चुके हैं। हम सभी को पता है कि 2012 तक ये जो पूरे के पूरे मालिकाना हक था, जो स्वामित्व था, पहले विजय माल्या के पास था, जहां पर विराट कोहली कप्तान थे। विराट कोहली वाली इस टीम का हक, मालिकाना हक विजय माल्या के पास था, जो अब बंद भी हो चुकी है, जिसके जो कि किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड चलाता था। इसका संचालन 2012 में ही बंद हो गया था। बाद में माल्या के शराब कारोबार संचालन के अधिग्रहण के बाद आईपीएल की यह टीम डियाजियो के स्वामित्व में आ गई। लेकिन इसके बाद अब जो अपडेट आ रही है, डियाजियो इसे बेचने का प्लान कर रहा है। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की शराब कंपनी डियाजियो ने क्लब के एक हिस्से या पूरी हिस्सेदारी की संभावित बिक्री सहित विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए संभावित सलाहकारों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अपनी भारतीय सहायक कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के माध्यम से डियाजियो फ्रेंचाइजी का मूल्य लगभग $2 मिलियन लगाया गया है। जी हाँ, $2 बिलियन से ऊपर आरसीबी की फ्रेंचाइज बिकेगी, अगर इस वक्त की हम बात करते हैं। हालांकि अभी फ्रेंचाइजी विकल्प तलाश रही है, किसको बेचना है, कितने में बेचना है, जहां पर $2 मिलियन मिनिमम वैल्यू है, और उससे ऊपर $2.25 बिलियन भी आप कह सकते हैं। और अगर इसको $2 बिलियन या $2.25 बिलियन को आप जोड़ोगे और इंडियन रुपीज़ में, तो इंडियन रुपीज़ में तकरीबन कीमत निकलती है इसकी 17-18 हज़ार करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। अब इतनी बड़ी रकम, आरसीबी जैसी फ्रेंचाइज को खरीदना हर कोई चाहेगा, लेकिन क्या इतनी बड़ी रकम अदा कर पाएगा, वो अपने आप में बड़ा सवाल होगा। तो इसके बाद की मांग ज़रूर उठी है। हालांकि ये देखना होगा कि क्या कोई खरीदने आता है, या फिर अगले साल भी स्वामित्व जो है डियाजियो के पास ही रहता है आरसीबी का। ये अपने आप में दिलचस्प कहानी होगी। अब बेचने की बात क्यों आई, हो सकता है बहुत सारे रीजन्स हो पिछले, जो हमें नहीं पता, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो क्या ये रीज़न सोचा जा सकता है कि जो स्टैम्पेड हुआ, सारी चीज़ें हुई, इन सब के बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया हो कि वो इन सारे झंझटों में पड़ना ना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत ही जुझारू ढंग से इसकी जांच चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था ये। और ऐसे हादसों के बीच जिस तरह से जांच चल रही है, कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट के साथ ओनर हैं उन पर भी शिकंजा कसेगा, अगर कुछ निकल कर आता है इन सारी चीज़ों में। और मुझे लगता है शायद यही कारण है कि वो फ्रेंचाइज को बेचने का मन बना रहे हैं।
और यहाँ तक कि खबरें भी चली थी सोशल मीडिया पर कि आरसीबी को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना आरसीबी ने कुछ कहा है, लेकिन फिलहाल ये खबर है, लोगों ने चलाई है, तो वो कहानी है। बट फिलहाल अब देखते हैं आरसीबी के लिए और क्या निकल कर आता है। पिछले 15 से 20 दिन बहुत ज़्यादा उनके लिए डरावने रहे हैं। डरावने नहीं कहोगे आप, यहाँ पर एक बार उन्होंने जीत भी मिली और वो तो शायद कभी ना भूलने वाला पल होगा उनके फैंस के लिए। लेकिन इसके बाद चीज़ें खराब होती चली गई हैं उनके लिए और अब लगातार कुछ ना कुछ नई अपडेट्स आ रही है, लेकिन वो आरसीबी फैंस को खुश करने वाली तो बिल्कुल नहीं आ रही है। खैर, इन सब मामलों के बाद आपको क्या लगता है कि क्या आरसीबी वाकई 1 साल बैन होगी, और इस मुद्दे पर क्या आरसीबी की फ्रेंचाइज कोई और खरीदेगा या इनके पास ही रहेगी? किस तरह से पूरे मामलों को आप देखते हैं और क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।